आज हम बात करेंगे ममता दीदी के हार के कारणों की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार ऐसा भूकंप आया है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल में राज्य सरकार बनाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ा झटका ये है कि ममता बनर्जी खुद अपनी ही सीट भवानीपुर से चुनाव हार गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की सियासत पूरी तरह बदल गई? क्या वजह रही इस बड़ी हार की? टीएमसी की हार के 5 बड़े कारण समझते हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में 206 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। यानी साफ है कि जनता ने पूरी सत्ता बदलने का फैसला किया। लेकिन सवाल यही, जो ममता बनर्जी पिछले 15 साल से लगातार चुनाव जीतती आ रही थी, जो बंगाल की सबसे मजबूत नेता मानी जाती थी, उनके साथ ऐसा क्या हुआ? पहली और सबसे बड़ी वजह है महिला वोट बैंक। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से महिलाओं ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत रही हैं। उन्होंने कई योजनाएं चलाई उनके लिए, जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, सबुज साथी। इन योजनाओं ने महिलाओं को सीधे फायदा दिया। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया। आरजी कर केस जैसी घटनाओं ने लोगों के मन में डर पैदा किया। महिलाओं ने खुलकर कहा कि अब वो सुरक्षित महसूस नहीं करती। कुछ महिलाओं ने तो ये तक कहा कि रात 9 से 10 बजे के बाद बाहर निकलने में डर लगता है। यानी साफ है, जो महिला वोट बैंक टीएमसी की रीढ़ मानी जाती थी, वही इस बार कमज़ोर पड़ गई। दूसरी बड़ी वजह क्या है? दूसरी बड़ी वजह ये रही कि वोटर लिस्ट का बड़ा खेल। इस चुनाव में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हुआ, यानी एसआईआर। इस दौरान 90 लाख के आसपास नाम हटाए गए। अब इसमें हुआ क्या? कई फर्जी और मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए, लेकिन साथ ही कुछ असली वोटर भी बाहर हो गए। बीजेपी का दावा था कि पहले इन गड़बड़ियों का फायदा टीएमसी को मिलता था, और इस बार जब ये गेम खत्म हुआ तो इसका सीधा असर टीएमसी पर पड़ा। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर ये वोटर बाहर नहीं होते तो नतीजे अलग हो सकते थे। तीसरी वजह भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता। पिछले कुछ सालों में टीएमसी पर लगातार आरोप लगते रहे। कटमनी, सिंडिकेट राज, घोटाले, सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार। लोगों को लगने लगा कि अब बहुत हो गया है। पहले ममता बनर्जी इन आरोपों से बच जाती थी, क्योंकि उनके पास मजबूत मुद्दे थे, जैसे बंगाली पहचान, सेकुलर राजनीति और वेलफेयर स्कीम्स। लेकिन इस बार ये सारे मुद्दे भ्रष्टाचार के सामने नहीं ठहर पाए। चौथी और बेहद अहम वजह, धार्मिक ध्रुवीकरण। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है, जो पारंपरिक रूप से टीएमसी को वोट करती है। लेकिन इस बार क्या हुआ? हिंदू वोटों का बड़ा ध्रुवीकरण देखने को मिला। बड़ी संख्या में वोट बीजेपी की तरफ गए, और यह असर इतना बड़ा था कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में भी बीजेपी को फायदा मिला। ममता बनर्जी ने संतुलन बनाने की कोशिश की हिंदू मंदिरों के निर्माण और रखरखाव से, लेकिन ये रणनीति काम नहीं आई। लोगों ने ज़्यादा आक्रामक विचारधारा को चुना। इस बार चुनाव में 2.4 लाख से ज़्यादा केंद्रीय सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। प्रशासन पर चुनाव आयोग का कड़ा नियंत्रण रहा, और बड़े स्तर पर अफसरों के ट्रांसफर हुए। परिणाम, चुनाव शांतिपूर्ण हुआ। वोटर बिना डरे वोट डाल पाए। पहले आरोप लगते थे कि सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, और यही टीएमसी के खिलाफ गया है। हार के बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा? उन्होंने सीधे आरोप लगाए कि बीजेपी ने वोट लूटे, चुनाव आयोग ने पक्षपात किया, केंद्र सरकार ने पूरी ताकत झोंकी। लेकिन जनता ने इन आरोपों को कितना माना, ये तो नतीजों से साफ हो जाता है। अगर हम पूरी पश्चिम बंगाल की तस्वीर देखें तो टीएमसी की हार किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कारण एक साथ कई थे। पहला, महिलाओं का बदलता रुख, वोटर लिस्ट का विवाद, भ्रष्टाचार के आरोप, और चौथा, धार्मिक ध्रुवीकरण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया। और इन सब का फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब
सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रख पाएगी या ममता बनर्जी की फिर होगी 5 साल बाद वापसी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।